नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलगाड़ी, जिसे आप इंग्लिश में ट्रेन बोलते हैं, तो उसके नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टाइप है, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, तब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है देखेंगे हम लोग। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं टाइप को, थोड़ा सा मिस हो गया था। देखिए टाइप ये है, जब रेलगाड़ी में किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करें। ठीक है, ये टाइप देखिए बिल्कुल इजी है। मैं आपको बोला था, अभी आप देखे होंगे इसके पहले जो मैं टाइप कराया था टाइप 1, उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को इंक्लूड किया था और उसी मेथड से सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, बस थोड़ा सा अंतर ये है, मान लीजिए ये लैंग्वेज का अंतर है, लेकिन इसमें भी नोट्स बनवा के डाल दे रहा हूँ, तो ये चीज़ें आप समझ जाएंगे कि ये बोल क्या रहा है। चलिए ये पॉइंट्स देख लीजिए। देखिए आपको थोड़ा सा चीज़ें ध्यान देना है। किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो खुद की रेलगाड़ी की लंबाई होती है। ठीक है, और देखिए ट्रिक हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। यदि चाल किलोमीटर प्रति आवर में है तो हमारा सूत्र क्या रहेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता ही है। जो आप स्पीड एंड टाइम का जो फार्मूला था वही इसमें भी अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो चाल यदि किलोमीटर प्रति आवर में है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुल दूरी रखना है और नीचे समय, और यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि ये जब भी किलोमीटर प्रति आवर में आता है तो यहाँ पे 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसकी विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी क्या है, एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा की बात कर दी है तो मान लीजिए इधर से एक ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये ट्रेन है तो इसका विपरीत ये जो ट्रेन है मान लेते हैं, देखिए इसकी चाल हमें नहीं पता तो मान लेते हैं x है। ठीक है, तो देखिए चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए चाल हमारा किस में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर में। देखिए चाल, पहली ट्रेन की चाल क्या दिया था, 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और दूसरा, चूँकि दूसरी ट्रेन की चाल हमको नहीं पता था तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। अच्छा, ये जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। ठीक है, यही यदि दोनों ट्रेनें एक समान दिशा में जाती तो चालें घट जाती हैं। यदि आप टाइप 1 का वीडियो नहीं देखें फ्रेंड्स तो देख लीजिए, क्योंकि टाइप 1 सारे टाइप्स का क्या है, जान है। यदि उसे आप नहीं देखते हैं ना तो कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए टाइप 1 की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में बताया हूँ। ठीक है ना। अब देखते हैं कुल दूरी। देखिए कितना दिया है, कुल दूरी इसमें दिया था 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है, और कुल समय कितना दिया था, 9 सेकंड, और यहाँ पे क्या करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इसे कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए ये 9 2 जा 18 होगा और 5 4 जा 20, ये 40 हो गया, तो 42 जा 80 होगा, और इधर 30 प्लस x। तो चूँकि दूसरे ट्रेन की चाल हमें निकालना है तो इसको इधर कर देंगे। 80 में से जब हम 30 को घटाएंगे तो ये होगा 50। तो ये चूँकि चाल है ना तो ये यूनिट इसका क्या होगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, दूसरे ट्रेन की जो चाल है वो क्या है, 50 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वो अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको एक ही चीज़ ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए दो ट्रेन है तो उन दोनों ट्रेनों का स्पीड क्या है। देखिए पहली ट्रेन का जो स्पीड था 54 किलोमीटर प्रति आवर था
और जो दूसरी ट्रेन थी ना वो 36 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड था। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान देना है, आपको ये चेक करना है कहाँ पे विपरीत की बात कर रहा है, कहाँ पे समान की बात कर रहा है, कहाँ पे समान दिशा की बात कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया था, आपको इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ना होगा। वो बोला था कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे मतलब अपने आगे की बात कर रहा है, इसका मतलब समान दिशा होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। थोड़ा सा यही है कि भाई इसका स्पीड हो सकता है ज़्यादा है, जैसे 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटे में 54 की स्पीड से चलता है तो ये आगे से चलेगा। ये चूँकि 1 घंटा में क्या है 36 किलोमीटर ही चल रहा है तो भाई इससे पीछे रहेगा। लेकिन बात यह है कि दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, तो जब समान दिशा में जाएंगे तो चाले क्या होता, घट जाता। जब 54 में से 36 को घटाएंगे तो ये होगा 18। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला लगा के इसको यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें ये पूछा था कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी, टाइम की बात कर रहा है। चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे चाल की बात की जा रही है, तो दोनों ट्रेनें समान दिशा में जा रही थी तो चालें घट जाएंगी। 54 में से जब 36 को घटाएंगे तो 18 होगा। कुल दूरी क्या थी रेलगाड़ी की, 100 मीटर। टाइम पूछ रहा है, ये चूँकि किलोमीटर प्रति आवर में दिया है तो यहाँ हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब सॉल्व कर देते हैं। ये भी 18 है, ये भी 18 है, कट जाएगा और ये 20 बचे 100। तो टाइम क्या हो गया हमारा, 20 सेकेंड। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस टाइप पे क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार तेज रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप डिस्टर्ब मत होइएगा, जैसे यहाँ बोल दिया है कि उनमें तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर दिया है। देखिए स्टार्टिंग में ही मैं नोट्स में लिखवाया था कि किसी व्यक्ति या सिग्नल या खंभे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो स्वयं की जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वो होता है। ठीक है ना, तो इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। बस लैंग्वेज का थोड़ा सा आपको इधर उधर घुमा रहा है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से क्या है, चीज़ें थोड़ा सा सही हो जाती हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे बोला है कि 2 ट्रेन हैं जिनका स्पीड क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कंडीशन हम लोग को चेक करना है कि भाई विपरीत में ये लोग चल रहे हैं कि समान दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कि एक ही दिशा, मतलब ये लोग मान लीजिए इस दिशा में जा रहा है तो ये भी इसी दिशा में जा रहा है, मतलब ट्रेनें समान चल रही हैं। ठीक है ना, तो आपको पता है यदि समान दिशा में ये लोग जाते हैं तो जो चाल होता है ना वो घट जाता है। ठीक है, 40 में से 20 घटाएंगे तो ये क्या होगा, 20 होगा। ठीक, अब इसमें पूछा क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई। यहाँ देखिए क्या होगा, चाल होगा 20 और यहाँ पे क्या रहता है, कुल लंबाई रेलगाड़ी की कितनी है वो हमको नहीं पता है, यक्स है। टाइम कितना दिया है, 5 सेकेंड। अब ये चूँकि किलोमीटर प्रति घंटा में था तो यहाँ पे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका होगा, देखिए ये आपका होगा 2 दहा में 20 और 2 9 18, 5 बजे 25 और 25 दहा में कितना होगा, 250। ओके, और ये चूँकि 9 है इंटू में है तो यहाँ पे आ जाएगा 9, जो हो गया एक्स। अब देखिए जब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए इसमें क्या है, जब इसमें आप डिवाइड करेंगे 27 से 7/9 आएगा। ठीक है, देखिए इसमें कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बार बार डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना देखिए विपरीत दिशा में ट्रेन चल रहा है या समान दिशा में चल रहा है। यदि विपरीत में चल रहा है तो दोनों चालों को आप जोड़ दीजिए, समान दिशा में चल रहा है दोनों चालों को घटा दीजिए।
ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे चाल रहता है और यहाँ पे कुल दूरी रहता है। अच्छा, कुल दूरी का मतलब क्या है? देखिए कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ ट्रेन की लंबाई होती है और प्लस यदि प्लेटफॉर्म की बात कर दिया तो उसकी लंबाई अलग यहाँ से जुड़ेगी, इसलिए यहाँ पे कुल दूरी रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमको देखिए दूरी नहीं पता है, टाइम की लेकिन बात किया है 16 सेकेंड, और ये 18/5 हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो चाल है ना किलोमीटर प्रति आवर में है। तो सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 56 में जब 29 को आप गिवन करेंगे होगा 27। ओके, तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ यदि इज इक्वल टू है तो ये चीज़ यहाँ पे आएगा, क्यों ना आप डायरेक्ट सॉल्व कीजिए। देखिए 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27। ओके, और इसका जब इसमें करेंगे तो 3 5 जा 15 होगा। देखिए 3 5 जा 15 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ओके। और बचा क्या यहाँ पे 2 बचा है ना, तो यहाँ पे आप 2 ला दीजिए। ओके, और उसके बाद ये टाइम का जैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, टाइम यहाँ पे आ जाएगा। टाइम देखिए कितना दिया हुआ था, टाइम थोड़ा सा 16 सेकेंड था ना, तो यहाँ पे 16 लिख दीजिए और ये हो गया x। तो ये हो गया 2 8 जा 16 15/120। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 120 मीटर। कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 30 तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में चल रही हैं। धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में एक व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए निकाल देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे चूँकि समान दिशा की बात किया था ना, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो चाल घट जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चाल होता है तो चाल घट जाएगा। 58 में से जब 30 को घटाएंगे तो ये कितना होगा? 28, और ये 18 से 18 कट जाएगा, और ये है आपका x और ये है 5। इसका जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40 होगा। 40 को 0, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 कैरी को ऐड करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो 140 मीटर कौन से ऑप्शन में है? ये आपका है डी ऑप्शन में, इसे आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 कह रहा 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकेंड में पार कर जाती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा और एक और स्पीड थी 29, और ये देख लीजिए एक दिशा में एक विपरीत दिशा में। एक ही दिशा की बात किया तो ये घट जाएगा। बाकी ट्रेन की लंबाई पूछ रहे हैं, हमको पता है नहीं, टाइम दिया है 16 और ये 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति आवर में दिया है। ठीक है, टाइप 1 का वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देख लीजिएगा ताकि चीज़ें आपको बेटर वे में आप सीख सकें। ओके, इसमें से देखिए जब इसको गिवन करेंगे 27 होगा और ये x/16 इंटू 18/5, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ओके, और 2 8 जा 16, तो ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा। तो देखिए इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा 120 होता है। ठीक है, 120 मीटर होगा रेलगाड़ी की लंबाई। चलिए एक और देख लेते हैं 29। चलिए देखते हैं 29 क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही हैं। यदि तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार कर जाती है तो तेज गाड़ी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, ये फ्रेंड्स आपके लिए टेस्ट है, आप इसका कमेंट बिल्कुल पॉजिटिव कीजिएगा, और यदि इसका आंसर आपका सही होता है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये टाइप्स आपको समझ में आ गया है। और कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसे आप बिल्कुल बेधड़क आप सॉल्व करेंगे। और यदि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ट्रेन के कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि फर्राटेदार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा
तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाएगा। और यदि लाइक नहीं आप करते हैं तो प्रॉब्लम यही है कि नोटिफिकेशन यूट्यूब बहुत कम लोगों को भेजता है। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और अपने फ्रेंड्स में जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि ये चैनल और ग्रो करे और आपको और इससे बेटर से बेटर कंटेंट आपको मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन शुभ हो।